आप देख रहे हैं शतक आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक हफ्ते के लिए सील किए गए दिल्ली के बॉर्डर, अनलॉक 1.0 के पहले दिन केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने बाहर के लोगों के इलाज कराने का दिया हवाला, सीएम केजरीवाल ने जनता से मांगी है राय। सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी आग बबूला, अरविंद केजरीवाल को बताया नया राज ठाकरे। कि इस समय दिल्ली एनसीआर की जो व्यवस्था है उसमें किसी को रोक करके अरविंद केजरीवाल एक अलग राज ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, दिल्ली के सीएम को बताया मिस्टर तुगलक। केजरीवाल सरकार के फैसले के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा भारी जाम, घंटों परेशान होते दिखे लोग। यूपी सरकार ने भी सील कर रखा है गाजियाबाद और नोएडा का बॉर्डर, लोगों को दोगुनी मुसीबत। हरियाणा बॉर्डर पर आने जाने वालों की भारी भीड़, बिना पास के दिल्ली में एंट्री की नहीं है इजाजत। इलाज के इंतजाम पर झूठे वादों का आरोप लगाकर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मनोज तिवारी समेत कई दूसरे नेता। आज से देश भर में अनलॉक 1.0 की शुरुआत, ज्यादातर राज्यों में हटा ली गई हैं बड़ी पाबंदियां। दिल्ली में खुल गए हैं सारे बाजार, हर दिन खुलेंगी सभी दुकानें और इवन का सिस्टम खत्म। दिल्ली में आज से सैलून भी खुले, लेकिन स्पा को अभी नहीं है इजाजत, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में ऑटो ई रिक्शा से हटी सवारियों की संख्या पर पाबंदी, सभी दफ्तरों को पूरी क्षमता से खोलने के निर्देश। महाराष्ट्र में 3 जून से मिलेगी अनलॉक 1 की रियायतें, सड़कों पर दिखी सामान्य आवाजाही। महाराष्ट्र में 5 जून से शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, 8 जून से 10% क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर। महाराष्ट्र सरकार ने सीरियल और फिल्मों की शूटिंग को भी दी इजाजत, कड़ी शर्तों का करना होगा पालन। मुंबई के सायन इलाके में सुबह के वक्त लगा भारी जाम, सब्जी से लदे ट्रकों की कतार के चलते बंद हुए रास्ते। प्रवासी मजदूरों में घर वापसी की होड़, मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए यात्रियों की लंबी कतार। पश्चिम बंगाल में आज से खुल गए धार्मिक स्थल, मंदिरों में शुरू हुए दर्शन, चर्च में भी सफाई के बाद प्रार्थना की तैयारी। कोरोना संकट के बीच सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी। किसानों को 3 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में 2% की मिलेगी छूट, 31 अगस्त तक लोन चुकाने वालों को देनी होगी 4% ब्याज। छोटे उद्योगों की भी आर्थिक मदद करेगी सरकार, 4000 करोड़ के फंड का ऐलान। रेहड़ी पटरी वालों की भी मदद करेगी सरकार, केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे 10,000 तक के लोन। अहमदाबाद में अनलॉक 1 के पहले दिन दिखी बाजारों में रौनक, जलेबी फाफड़ा की दुकानें खुल गई हैं। शॉपिंग मॉल और धर्मस्थलों को छोड़कर खुल गया है पूरा राजस्थान, सड़कों पर दिखी चहल पहल, पर्यटन स्थल पर शुरू हुए रंगारंग कार्यक्रम। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खोलने की तैयारियां शुरू, मजार पर जलाए गए 21,000 चिराग। प्रयागराज में गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़, संगम में डुबकी लगाने की होड़ में धरा रह गया 2 गज की दूरी का नियम। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा चुनाव को हरी झंडी, 7 राज्यों की 18 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान, 19 जून को होगा मतदान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एयरलाइंस कंपनियों को डीजीसीए का फरमान, हवाई यात्रा के दौरान बीच की सीटों को रखना होगा खाली। यूपी में 100% हाजिरी के साथ खुल गए सरकारी दफ्तर, अलग अलग शिफ्ट में बुलाए गए हैं कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में आज से बस सेवाओं की शुरुआत, बस अड्डों पर दिखी चहल पहल। बिहार के गया में भगवान भरोसे शुरू हुई बस सेवा, सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर बसों की छत पर सवारी करते दिखे लोग। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 के साथ मिली ढेरों रियायतें, राजधानी भोपाल में खुले बाजार। अनलॉक 1 के पहले दिन चंडीगढ़ में सड़कों पर बढ़ी भीड़, प्रमुख चौराहों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद फरोख्त में धांधली के आरोपों पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल।
जोधपुर में बिजली बिल माफ संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन, प्रियंका गांधी का मुखौटा पहनकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 93 पुलिसकर्मी संक्रमित, एक की मौत, 1500 के पार पहुंचा महाराष्ट्र पुलिस में संक्रमण का आंकड़ा। कोरोना नेगेटिव हुए दिल्ली के आईपीएस अधिकारी रोहित राजबीर, शाहदरा में एडिशनल डीसीपी का संभाला कामकाज। रियायतों के दौर में 72 दिन बाद खुली सूरत की मशहूर कपड़ा मंडी, फिर से दिखी चहल पहल। अहमदाबाद में सड़कों पर उतारे गए 86 आरोग्य रथ, मामूली बीमारियों के लिए लोगों को घरों में ही मिल रहा है इलाज। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, समारोह में उमड़ी भीड़, खुलकर हुआ नाच गाना। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का कोरोना से निधन, किडनी की बीमारी से परेशान थे, 42 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूस गिरफ्तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर धर दबोचा। सुल्तानपुर में कोरोना की दहशत से एक शख्स ने की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा में बहे 5 लोग, गंगा दशहरा के मौके पर डुबकी लगाने के दौरान हादसा। पंजाब के बरनाला में 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। राजस्थान के चूरू में ट्रक की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत, गुजरात से हरिद्वार जा रहा था परिवार। जमशेदपुर में जमीन विवाद ने लिया खूनी रंग, 2 लोगों की हत्या, आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल में अनलॉक 1 की शुरुआत, कोलकाता के घाटों पर शुरू हुई फेरी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों को नहीं है चलने की इजाजत, दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोगों को करना होगा इंतजार। लॉकडाउन ने पंजाबी प्रवासी मजदूरों को किया परेशान, अमृतसर में कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के मधुबनी में कलाकारों का अनोखा प्रदर्शन, गाना गाकर सरकार को सुनाई खराब आर्थिक हालत की कहानी। पटना में महावीर मंदिर ने किया भीड़ से बचने का अनूठा प्रयोग, नाम के पहले अक्षर के मुताबिक तय होगा दर्शन करने का दिन। मंदिरों में शुरू हुए खास इंतजाम, 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। 30 जून तक बंद रहेगा गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, कोरोना संकट को देखते हुए मंदिर प्रशासन का फैसला। रेलवे ने आज से शुरू की 100 जोड़ी ट्रेनें, स्टेशनों पर फिर से दिखा मुसाफिरों का हुजूम। ट्रेनों की शुरुआत से पहले ही लोगों ने प्लान की अपनी यात्रा, अगले 15 दिनों तक बिहार से दिल्ली पंजाब जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में सीट फुल। सही वक्त पर केरल में मानसून की दस्तक, राज्य के कई शहरों में जोरदार बारिश। अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र दमनदीप तक पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग का अनुमान। उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा मानसूनी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में सामान्य बारिश के आसार। अरब सागर में सुनाई दी निसर्ग तूफान की आहट, 3 जून को गुजरात में भारी बारिश के आसार, एनडीआरएफ की 10 टीम तैनात। गुजरात की ओर बढ़ रहे तूफान पर केंद्र ने टिकाई नजर, गृह मंत्री ने एनडीएमए के साथ की बैठक, गुजरात के सीएम से भी की बातचीत। मुंबई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, समंदर में निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से बारिश। गोवा में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिनों तक लोगों को समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह। दिल्ली में लॉन्च हुई मानव रहित कोरोना टेस्टिंग बस, केजरीवाल सरकार और सन फाउंडेशन की पहल। 879 अंकों की छलांग लगाकर 33,303 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 245 पॉइंट्स की उछाल के साथ 9,826 पर बंद। अप्रैल के 27.4 के मुकाबले मई में 30.8 पर पहुंचा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएचएस मार्केट के सर्वे में मई में रिकॉर्ड छटनी का दावा। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए 50 पैसे से लेकर 37 रुपए तक का इजाफा, दिल्ली में 593 रुपए का हुआ एक सिलेंडर। 14 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक, गैर जरूरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने पर हो सकता है विचार। भारत की बेरोजगारी दर 31 मई को खत्म हफ्ते में 23.48% पर पहुंची, सीएमआई के सर्वे में किया गया है दावा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ जारी किए नए आईटीआर फॉर्म, 30 नवंबर तक भर सकते हैं आईटी रिटर्न। मई 2020 में मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 13,865 कारों की बिक्री की, पिछले साल के मुकाबले 89% कम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईबीएलआर में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लोन की ब्याज दरों में कमी होगी।
शेयर बाजार से मई में भी जारी रहेगी एफपीआईएस की बेरुखी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में निकाले 7,366 करोड़। देश के 20 राज्यों में शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, करीब 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का अनुमान। ट्रैवल बैग और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली वाइल्ड क्राफ्ट और पीपीई किट और मास्क की करेगी मैन्युफैक्चरिंग। 2 महीनों में देगी 1 लाख रोजगार। वर्क फ्रॉम होम से साइबर हमले का बड़ा खतरा, बचने के लिए सिक्योरिटी टूल को मजबूत करने मजबूत पासवर्ड का सहारा लेने की सलाह दी गई है। पुलिस कस्टडी में एक अश्वेत की मौत के बाद 6 दिनों से जल रहा है अमेरिका। मिनियापोलिस से शुरू होकर कई शहरों में भड़की हिंसा। अश्वेत की मौत पर अमेरिका के 140 शहरों में विरोध प्रदर्शन, अब तक 5 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी बढ़ा बवाल, व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शनकारियों ने की गोलीबारी। वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा, डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में लेनी पड़ी शरण। मिनियापोलिस में प्रदर्शन के दौरान टला बड़ा हादसा, प्रदर्शनकारियों के बीच घुसा ट्रक, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ड्राइवर की पिटाई। दंगों को काबू में करने के लिए अमेरिका के 20 राज्यों में नेशनल गार्ड की तैनाती, 40 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू, करीब 3,000 लोग गिरफ्तार। फिलाडेल्फिया में प्रदर्शन के दौरान लूटपाट की खबरें, मियामी में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर घंटों तक लगाए रखा जाम। न्यूयॉर्क में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, टाइम्स स्क्वायर के पास लोगों ने घुटने के बल बैठकर लगाए नारे। न्यूयॉर्क में पुलिस पर टूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, 2 गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंची अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की चिंगारी, लंदन में आयोजित की गई रैली। अमेरिका में प्रदर्शन को लेकर जर्मनी में भी प्रोटेस्ट मार्च, बर्लिन में अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हुए लोग। दुनिया में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, अब तक 62 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 3,70,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा रूस, 4 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सऊदी अरब में पाबंदियों में ढील की शुरुआत, खुल गए एयरपोर्ट, घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील के बाद सामने आई महारानी की तस्वीरें, घुड़सवारी करती दिखी 94 साल की एलिजाबेथ। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील के बाद खोल दिया गया मशहूर नोटेडम चर्च, पिछले साल आग लगने के बाद किया गया था बंद। इमरजेंसी हटने के बाद खुल गया टोक्यो का स्काई ट्री, सैनिटाइजर और फेस मास्क के साथ पहुंचने लगे हैं लोग। चीन के शंघाई में आयोजित किया गया सबसे बड़ा आउटडोर संगीत समारोह, कोरोना के बाद पहला बड़ा आयोजन। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आईएसएस पहुंचा स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल, पहली बार प्राइवेट स्पेसशिप का इस्तेमाल। और एल सल्वाडोर में तूफान अमांडा ने मचाया कोहराम, भारी बारिश और तेज हवाओं ने ली 7 लोगों की जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।